नमस्कार, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में जो है मौसमी हलचल बढ़ने वाली है। एक डब्ल्यूडी 27 तारीख को जो है मध्य पाकिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, जिसका असर आज से ही राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर पाकिस्तान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जिसमें ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ ही कुछ मध्यम निचले स्तर के घने बादल भी कई जगहों पर देखे जाएंगे और ये कुछ जगहों पर बौछार वाली स्थिति कर सकते हैं। मध्य भारत में हलचल बढ़ रही है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन का निर्माण देखा जा रहा है, जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश से लगाकर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास भी कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही के साथ कुछ बूंदाबांदी के अनुकूल मौसम बन रहा है। वहीं कल से काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ेगी राजस्थान के क्षेत्रों में और वहीं दोपहर के बाद से लगाकर आज बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी जो है घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा और खंड वर्षा की गतिविधियां जो है 26, 27 और 28 के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में होने की संभावना है। कहीं हल्की मध्यम, कहीं बौछार, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार से ये डब्ल्यूडी आगे निकलेगा। वहीं हिमालयी राज्यों में जो है कुछ ठीक ठाक वर्षा, कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। उसके बाद 1 मार्च के आसपास एक डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करेगा और उसका असर देखने को मिलेगा 1, 2, 3 और 4 मार्च के दौरान, जो सबसे मजबूत डब्ल्यूडी इस सीजन का देखा जाएगा। और ये साबित होगा कि आने वाले दिनों में जो है ये बड़े क्षेत्र को जो है अपने साथ या अपने दायरे में लेगा, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर मध्य भारत की ओर भी जो है इसकी वजह से मौसम बदलेगा और हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ और भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ हिमालयी राज्यों में भी देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान जहां 30.52 डिग्री सेल्सियस रहा चेलावा समारोह जंक्शन क्षेत्र में, वहीं न्यूनतम तापमान घटकर जो है फिर से 4.50 डिग्री सेल्सियस रहा और पाले वाली हल्की स्थिति आज देखने को मिली। फसलों के लिए ये माहौल जो है फूल अवस्था में अच्छा नहीं माना जाता है और इस दौरान फूल जल जाते हैं आखिरी अवस्था में। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 78% रहा, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर कल दोपहर में 14% रहा। वायु दबाव 1019 मिलीबार, हवाएं अधिकतम 6 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही और ये पूर्वी दिशा से रही। अब यहाँ पर देखें तो घने बादलों की आवाजाही का दौर जो है आज देखने को मिल सकता है कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से लगाकर पाली संभाग, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी, जहां दक्षिण पूर्व में कुछ बौछार बूंदाबांदी वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर देखें तो घने बादलों की आवाजाही कई जगहों पर रहेगी। अभी भी जो है सुबह से ही पाली संभाग के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ी और सुबह के समय में तापमान में भी अचानक जो है इन्हीं बादलों के आवागमन के साथ बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जहां पर भी घने बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ता है वहां निचले स्तर तक एक अच्छी खासी आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना रहता है और लगातार ये आर्द्र हवाओं का एक प्रभाव, एक घेरा आगे बढ़ता रहता है, बादलों का निर्माण होता रहता है और ये आर्द्र हवाओं का प्रभाव जहाँ से भी गुजरता है तापमान में अचानक जो है बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। अब ये मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में जो है मौसम बदलेगा, सर्कुलेशन बना हुआ है और आने वाले डब्ल्यूडी से देखें तो वर्षा की गतिविधियां जो है अब जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र सहित मध्य भारत में भी जो है एक अन्य मौसमी पैटर्न की वजह से मौसमी बदलाव होगा। मध्य भारत में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और यहाँ पर देखें तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि जैसी संभावना आने वाले दिनों में मध्य भारत में भी रहेगी। कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी जो है ऐसी संभावना गुजरात के क्षेत्र से लगाकर रहेगी। तो वहीं राजस्थान के कई भागों में ओलावृष्टि की संभावनाएं बन सकती है आने वाले दिनों में या बनने की संभावनाएं बनी हुई है। और उसके बाद देखें तो एक और डब्ल्यूडी आगे जो है लगभग 5-6 मार्च के आसपास से लगाकर लगभग 10 मार्च के बीच में रहेगा, जिसकी जानकारी भी आने वाले दिनों में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मौसम ज़्यादातर शुष्क बने रहने की संभावना है। जो किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वह लगातार करते रहे और फसल को साथ में इकट्ठा करते हुए ढकने का कार्य, या अगर फसल सूखी हुई है तो उसको थ्रेसिंग करने का कार्य करते रहे। आने वाले दिनों में मौसमी बदलाव होगा। वर्षा की गतिविधियां पाली संभाग के भी अधिकतर भागों में हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में, कुछ जगहों पर तेज वर्षा के रूप में भी रहेगी, तो कई जगहों पर चुटपुट मौसम जो है बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा, जहां पर बौछार वाली स्थिति भी देखने को न मिले, लेकिन फिर भी कई भागों में मौसम जो है वर्षा वाला देखने को मिलेगा। जोधपुर संभाग से लगाकर बीकानेर, अजमेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी कई भागों में वर्षा की गतिविधियां, ओलावृष्टि की संभावना, अंधड़ वाली स्थिति देखने को मिलेगी और सीजन की आंधी की गतिविधियां भी इस शुरुआत में होने की संभावना है। हालांकि पिछले दिनों में जहां धूल भरी हवाएं चली थी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगाकर ज़्यादा, ये सीजन की शुरुआत उस समय हो चुकी थी 18-19 फरवरी के दौरान, लेकिन अब जो है आंधी तूफान वाली स्थितियों का धीरे धीरे जो है समय नज़दीक आ गया है। जैसे ही मार्च की शुरुआत होती है उसके आसपास जो है धूल भरी आंधी की गतिविधियां शुरू हो जाती है
और उन दिनों में जो है ओलावृष्टि की घटनाएं भी कई जगहों पर फसलों में भारी नुकसान करती है। तो आने वाले दिनों में बड़ा ही किसानों के लिए विकट समय रहेगा, जिसमें मौसम खराब रहेगा और काफ़ी प्रभावी भी मौसम रहने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई सतर्क रहे अभी से। जो फसल कटाई योग्य हो गई है और आप इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी और फसल पक जाए तो पूरी फसल एक साथ में कटाई करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। मौसम के अनुरूप फसल कटाई करते रहे। जितनी फसल सूख गई है, पक गई है, उसको कटाई करके ढक ले या उसको थ्रेसिंग करें। हमने हमारे फील्ड में जो है केवल 2-3% फसल जो अभी पक कर तैयार हुई थी, उसकी भी जो है 3 दिन तक कटाई चली कल तक, और उसको इकट्ठा कर दिया है। हो सकता है कल थ्रेसिंग करवा दे या उसको ढक कर रखे। लेकिन अब जो पकी हुई थी उसमें नुकसान बिल्कुल नहीं के बराबर है। बारिश चाहे तेज़ भी हो जाए लेकिन ओलावृष्टि ना हो, जो कच्ची फसल है उसमें ओलावृष्टि भी काफ़ी नुकसान करती है। तो ओलावृष्टि वैसे हर जगह नहीं होती है, लेकिन जहाँ कहीं भी ओलावृष्टि होती है वहाँ नुकसान देखने को मिलता है, कोई भी फसल हो। लेकिन वर्षा की गतिविधियाँ सब जगह लगभग खंड वर्षा के रूप में, कहीं बौछार बूंदाबांदी, कहीं तेज़, कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ हो गई। तो इस प्रकार की वर्षा से जो है पकी हुई फसलों में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर अपन जितनी फसल पकाव अवधि में है या पक गई है उसको कटाई करके ढक लेते हैं तो उसमें नुकसान बिल्कुल न के बराबर होता है। तो इस प्रकार मौसम के अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए किसानों को, जिससे नुकसान कम से कम हो। और आने वाले दिनों में देखें तो पश्चिमी राजस्थान में जो है ये माहौल खराब रहेगा। किसान भाई इसबगुल की फसल से लगाकर जीरे की फसल पर विशेष ध्यान देवे और कटाई का कार्य करते रहे और उसको एक जगह इकट्ठा करते रहे पीछे, क्योंकि हवाएं अगर तेज़ चलती है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी अंधड़ वाली स्थिति बनती है, तो कई जगहों पर जो है फसलें उड़कर एक खेत से दूसरे खेत तक भी चली जाती है। और ऐसा कई बार भी हुआ है जहाँ चने की फसल है या जीरे की फसल है, खेत में कटाई करके जगह जगह जो है छोटी छोटी जो ढेरियाँ बना के रखते हैं और उसमें फिर 2-3 दिन सूखने के बाद उसको इकट्ठा करने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही कटाई होती है और तेज़ आंधी चलती है उस दौरान वह फसल जो है आधा से 1 किलोमीटर तक दूर जाकर जो है गिरती है और बिखर जाती है और वो हाथ नहीं लग पाती हैं। ऐसा कई बार हुआ है किसानों के साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करे कि फसल जो कट रही है उसको खुले में छोड़ रखे, उसको इकट्ठा करते रहे, पीछे पीछे लेबर रखे, इकट्ठा करते रहे, तो कम से कम नुकसान होता है। फिलहाल मौसम लगभग शुष्क है, लेकिन कुछ आज दक्षिण पूर्व के आसपास, कुछ उत्तर पूर्व के आसपास जो है घने बादल बनेंगे। मध्य राजस्थान से लगा यानी पाली से लगाकर उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, इसके अलावा कोटा संभाग में घने बादलों की आवाजाही दिन के समय में भी देखने को मिलेगी। उत्तर गुजरात से लगाकर, जिसमें कुछ जगहों पर जो है सघनता बढ़ने से बौछार वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन विशेष जानकारी ज़्यादातर जो है हर दिन आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। जब ज़्यादा खराब मौसम रहेगा तो उसमें जो है आने वाले दिनों में तहसील स्तर से लगाकर कुछ जो तहसील के विशेष क्षेत्र रहेंगे जहां अचानक मौसम बदल सकता है, उनकी भी जानकारी देने की समय निकालकर कोशिश करते रहेंगे, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा हो। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।